कर सके, राइट। तो दो चीजों पे हमने चर्चा किया, और तीसरा चर्चा ये किया कि अगर आपका टारगेट कई बार हिट नहीं किया है, आपने अचीव नहीं किया टारगेट बना के, कोई भी चिंता की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेने का है, आप फिर से बनाइए। उस मेढक की तरह एडजस्ट कर करके हमको नहीं मरना है मेरे दोस्त, हमको बहुत बड़ा काम करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, और यहाँ पे ग्रोथ अनलिमिटेड होता है। अगर आपका सिस्टम, अगर आपका एजुकेशन सिस्टम, अगर आपका सोच बहुत पॉजिटिव है, अच्छे सोच के साथ आप काम कर रहे हैं कि हमको हमारी टीम को लेकर आगे बढ़ना है, तो कोई रोक नहीं सकता आपके टारगेट को अचीव करना। 100% अचीव करेंगे। तो टारगेट बोले तो बड़ा बना है इस महीने सभी लोग, और आज बहुत अच्छा दिन है, शुरुआत है। हाँ, फरवरी मंथ का हम क्लोजिंग की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम काम करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टारगेट हमेशा बड़ा बनाइए, हमेशा बड़ा टारगेट, कभी भी छोटा टारगेट का प्लान मत करिए। कई लोगों को मैं देखता हूं, सर इस महीने हम 500 ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है 500 ज्वाइनिंग हिट नहीं कर पाते हैं, 300 तो कर रहे हैं, 200 तो कर रहे हैं, लेकिन जिसका टारगेट ये 25-50 ज्वाइनिंग का, वो क्या करेगा? टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर आपके टारगेट बड़े नहीं है तो मैं बहुत श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कुछ बड़ा नहीं हो सकता। और आपका टारगेट छोटा, मतलब आपकी टीम का टारगेट भी छोटा होगा, यानी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमने हमारी पूरी टीम को छोटे सोच वाला बना दिया है, क्योंकि हमारा टारगेट छोटा है। तो दोस्तों, पूरी प्लान करिए कि हमारा टारगेट बड़ा हो, हम बड़ा सोचिए, बड़ा प्लान करें, राइट। टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। छोटा टारगेट वो मेढक की तरह नहीं रखना है, एडजस्ट नहीं करना अपने आप को, टारगेट बड़ा रखिए। हो सकता है पिछले महीने बिजनेस वॉल्यूम आपका किसी कारण से घट गया हो और बिजनेस वॉल्यूम कम गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस महीने बड़ा टारगेट रखिए, राइट। चलिए हम बात कर रहे हैं कि हम टीम, वी वर्क एज अ टीम। हम टीम के हिसाब से अगर हम प्लान कर रहे हैं, अलग अलग टीम का अलग अलग टारगेट हो सकता है। कुछ ऐसी टीम होगी जो इस महीने बिजनेस वॉल्यूम डबल कर सकती है, जिसके साथ आपने काम करा डबल। पिछले महीने उसने क्या बिजनेस वॉल्यूम किया है, उसमें इतना क्षमता है, पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि आप अगर उसको टाइम दें तो वो इस महीने 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम भी कर सकता है। कुछ ऐसी टीम है जिसका बिजनेस वॉल्यूम पिछले महीने गया है 50,000, हो सकता है वो उसका 20% का ग्रोथ, तो इसमें 60 कर दे, 65 कर दे, लेकिन ग्रोथ तो जरूरी है। याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में हम अक्सर बात करते हैं कि यहाँ पे आगे ही बढ़ना पड़ेगा। आपने जो पिछले महीने किया उससे बेहतर इस महीने करना पड़ेगा। आपका कंपटीशन आपके खुद से होता है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। तभी आप ग्रो करते हैं, तभी आप ग्रोथ में आते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। आप अगर ये प्लान करके बैठे हैं कि हमारा चलो मेरा बिजनेस वॉल्यूम तो फिक्स है, 10 लाख आ रहा है महीने का, 10 लाख आ रहा है, तो याद रखना वो बिजनेस वॉल्यूम नीचे ही जाएगा। अगर एक स्टेबल बिजनेस जा रहा है, फिक्स जा रहा है, ऊपर जा नहीं रहा है, तो वो नीचे ही जाएगा। ठहरा हुआ पानी हमेशा सड़ता है और उससे बदबू आती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए उस ठहराव को एक्सेप्ट नहीं करना है, हमने आगे बढ़ना है। और ये अलग अलग टीम का अलग अलग टारगेट होता है, अलग अलग टीम का। मैं जैसे बात करूं, पिछले महीने हमारी अलग अलग टीमों में अलग अलग ग्रोथ है। किसी टीमों कैसे टीम में इसका ग्रोथ 150 का ग्रोथ है, किसी टीम का 20% ग्रोथ है, कुछ एक ऐसी टीम इसका ग्रोथ 10% भी है। तो अलग अलग तरीके से टीम का ग्रोथ होता है, लेकिन ये तभी सक्सेसफुल होगा जब एज अ टीम, आज जो आप जो मीटिंग देख रहे हैं, ये एज अ टीम, जो हमारे ऑर्गेनाइजर है कई सारे, मनोज कुमार जी Crown%, अनिल जी एम्बेसडर स्टार, कैलाश चौधरी जी एम्बेसडर स्टार, हमारे पवन जी एम्बेसडर स्टार, गौतम लाल जी क्राउन एम्बेसडर स्टार, भावना मैडम, डॉक्टर प्रमोद, ऐसे कई सारे लीडर मिलके, रवि जी फ्रॉम बेगूसराय, जगदीश जी, कई सारे मिलकर एज ए टीम काम कर रहे हैं, तब हमारा जो मीटिंग होता है। और सुबह सुबह हम लोग रोज 200 लोगों से बात करते हैं। क्या ये आसान काम है? सुबह 7 बजे उठना, 200 लोगों को कनेक्ट करना, उनसे बात करना, उनको मोटिवेट करना, उनसे डिस्कस करना, ये आसान काम नहीं है। लेकिन 200 लोग सुबह सुबह जुड़ते हैं, बिकॉज हम एज अ टीम काम कर रहे हैं। तो आप जब एज अ टीम काम करेंगे, कोई भी लक्ष्य, कोई भी टारगेट हम आसानी से अचीव कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, आज टारगेट बनाना है, अपने अपने एक्टिव अपलाइन को व्हाट्सएप करना है, नॉट ओनली विद बीबी, बट आपको ज्वाइनिंग का भी टारगेट आज बनाना है। और हमारा ऐप इतना अच्छा है कि हर रोज हम देख सकते हैं कि आज हमारी टीम में कितने लोगों ने ज्वाइन किया। आप याद रखिएगा, अगर आपके बिजनेस में न्यू ब्लड यानी नई ज्वाइनिंग अगर आपके बिजनेस में आ रहा है, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपके बिजनेस में नया ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, आप स्टेबल हैं, आप फिक्स हैं, तो आपका बिजनेस वॉल्यूम या ज्वाइनिंग नया नहीं आ रहा है, सिर्फ पुराने लोगों से आप काम चला रहे हैं,
तो आपका बिजनेस वॉल्यूम हो सकता है धीरे धीरे नीचे की ओर ही जाएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का जाने से आप रोक नहीं सकते लोगों को, लेकिन आपके जो कंट्रोल में वो ये है कि लोगों को आप ला तो सकते हैं, और लोगों को लाने का तरीका आज उसमें हम चर्चा करेंगे नहीं, उसका कभी अलग अलग मीटिंग रखेंगे, लेकिन लोगों को लाना पड़ेगा हमको। दोस्तों, अगर आपका टारगेट बड़ा है तो एफर्ट भी हमको बड़ा करना पड़ेगा। पिछले महीने का जो आपका एफर्ट था, उस एफर्ट में अगर आपने 20% अपना एफर्ट बढ़ाया, 20% अपना एफर्ट बढ़ाया, तो डेफिनेटली आपका टारगेट 20% आप बड़ा बना सकते हैं, उसको हिट भी कर सकते हैं। लेकिन आपने टारगेट बड़ा बना लिया और एफर्ट वही है जो पिछले महीने था। पिछले महीने हमने 5 मीटिंग की, इस महीने 5 ही करेंगे, तो टारगेट वही अचीव होगा जो पिछले महीने था। टारगेट बड़ा करना है तो बहुत श्योर हो जाइए कि आपका एफर्ट भी पिछले महीने से बेहतर करना है। आप देखो, ये जो टॉपिक है ये आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें ना किसी अपलाइन का योगदान होगा और न ही किसी डाउनलाइन का, कि पिछले महीने आपने क्या एफर्ट लगाई आपको पता है ना। कई बार तो हम बोल देते अरे हम तो पिछले महीने 30 दिन फील्ड में थे, 30 दिन मार्केट में थे, और होता ऐसा नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि पिछले महीने जो आपने एफर्ट लगाया उससे अगर आप ज्यादा एफर्ट नहीं लगा पाते हैं, तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि पिछले महीने से ज्यादा अच्छा बिजनेस आ सकता है? नहीं आ सकता है। कई सारे लोग ठंड की वजह से पिछले महीने घर से बाहर कम निकले या नहीं निकले, तो पिछले महीने जो आपने एफर्ट लगाए वो 10% था, इस महीने अपना 100% दीजिए, हो सकता है आपका बिजनेस डबल हो जाए, पिछले महीने से डबल हो जाए सीधा। मैं तो 20% की बात कर रहा था, लेकिन डबल भी पॉसिबल है। तो दोस्तों, एक जो बेहतरीन अपना रिजल्ट के लिए, बेहतरीन हमारा टारगेट को अचीव करने के लिए जो सूत्र है वो ये है, एफर्ट, ताकत लगाइए, मेहनत करिए, अगली बार उससे भी ज्यादा मेहनत करिए, तीसरी बार एक्स्ट्रा डोज दीजिए, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, एफर्ट, मोर एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट देन सक्सेस, राइट? एफर्ट, मोर एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट देन सक्सेस। यानी हर बार हमारे एफर्ट को पिछले महीने से ज्यादा करना पड़ता है किसी न किसी तरीके से। पिछले महीने आपने जो भी काम करा, आपने जो भी 5 मीटिंग करा, इस महीने 7 मीटिंग कर लीजिए, 2 एलटीएस करा आपने 3 कर लीजिए, 10 होम मीटिंग करा आपने इस महीने 12-14 कर लीजिए। पिछले महीने घर से आपने 20 दिन घर से बाहर आपने निकल के घर से बाहर प्लान किया, इस महीने 22 दिन, 23 दिन, 25 दिन कर लीजिए। यानी अगर आपको सफलता चाहिए तो एफर्ट पिछले महीने से ज्यादा इस महीने हमको डालना ही पड़ेगा, ये सफलता का सूत्र है। आप चाह रहे हैं स्टेबल रहे तो ठीक है, फिर वही एफर्ट लगाए जो आपने पिछले महीने लगाया है, लेकिन याद रखना ये डेंजरस है। आपका एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना आपके टीम के लिए भी उदाहरण बनता है, आपकी टीम भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना स्टार्ट करती है। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना स्टार्ट करते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो जितने भी लीडर सुन रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। एफर्ट, अगले महीने उससे भी ज्यादा एफर्ट, उसके बाद उससे भी ज्यादा एफर्ट, इस तरीके का अगर हमने अपना एक स्ट्रेटेजिक रणनीति बना के रखा तो डेफिनेटली सफलता हमें मिलना ही है, हम सफल। टारगेट अचीव करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट, यस, आप बोलेंगे अरे आप तो बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट।